कल युवा चियांग शहर में ये खबर फैल जाएगी कि 9वें राजकुमार ने सीमा पर सैन्य सेवा की कठिनाइयों के कारण खुद को फांसी लगा ली। श्रीमान बहुआ के शब्दों के बाद पूरे अध्ययन कक्ष में एक जानलेवा आभा छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे तापमान कुछ डिग्री गिर गया हो। सबसे बड़ा राजकुमार कितना चालाक है। श्री बहुआ की बातें सुनकर किन ये और भी क्रोधित हो गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि प्रथम राजकुमार ने उसे सीमा पर निर्वासित करने के बाद उसकी हत्या करने के लिए राजकुमार बहुआ को क्यों भेजा था। सबसे बड़ा राजकुमार न केवल उसकी जान लेना चाहता था बल्कि वह उसकी प्रतिष्ठा भी बर्बाद करना चाहता था। अनफॉलन राजवंश में युद्ध कला को साहित्य से भी ज्यादा महत्व दिया जाता था। अनगिनत योद्धा थे और अनगिनत प्रेम और घृणा का जन्म हुआ। योद्धाओं की बड़ी संख्या के कारण अनफॉलन राजवंश में ऐसा माहौल था जहां किसी की प्रतिष्ठा उसके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थी। यदि मूल 9वें राजकुमार को सबसे बड़े राजकुमार द्वारा अपमानित किया गया होता तो उसे इतनी पीड़ा होती कि वह मरना पसंद करता। यद्यपि किन मूल 9वां राजकुमार नहीं था, फिर भी वह इस समय क्रोधित था। हालांकि अगले ही पल किन का दिल कड़वाहट से भर गया। इस समय वैजी उनके साथ नहीं था। उसकी साधना अभी हौतियांग क्षेत्र के 5वें चरण में ही थी। वह श्री बहुआ का मुकाबला कैसे कर सकता था। ऐसा नहीं था कि उसने भागने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मिस्टर बहुआ का आभामंडल उस पर पूरी तरह से छा गया था। उसे यकीन नहीं था कि वह बच पाएगा। श्रीमान बहुआ एक इनेट रीलम योद्धा थे जो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे। वे इनेट रीलम योद्धाओं में कमजोर नहीं थे। ऐसे विशेषज्ञ का सामना करते हुए उसके पास कोई मौका ही नहीं था। क्या आज मैं किंग यी मर जाऊंगा? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। समय यात्री अधिकार और शक्ति के बिना कोई भी देहांतर करता एक क्षणभंगुर बादल के अलावा कुछ नहीं था। सिस्टम पर बैठे हैं तो क्या हुआ अगर उसके पास सिस्टम था? वह इतना कमजोर था कि वैजी के बचाव का इंतजार नहीं कर सकता था। यदि वह काफी मजबूत होता तो वह ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ता जब तक कि वह श्री बहुआ को रोक सकता था और वैजी को ध्यान देने की प्रतीक्षा कर सकता था। किंग यी का दिल पछतावे से भर गया। यदि उनका पुनर्जन्म बहुत देर से न हुआ होता तो अपनी बुद्धि और व्यवस्था की सहायता से वे ऐसी स्थिति में नहीं पड़ते। दुर्भाग्य से जीवन में कोई अगर नहीं था। किंग यी को पुनर्जन्म लेते ही युवा जियांग शहर में निर्वासित कर दिया गया था। इस प्रणाली की मदद से उन्होंने कई महीनों तक कड़ी मेहनत की और उनकी शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन किसने सोचा था कि प्रथम राजकुमार उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके एक के बाद एक जानलेवा हमले होते रहे जिससे वह स्थिति को पलटने में असमर्थ हो गया। अरे अगर उसके पास पर्याप्त समय होता तो प्रथम राजकुमार उसके पैरों तले कुचल दिया जाता। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो पछताने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि मामला ऐसा था इसलिए यदि उसे मरना भी पड़ा तो वह खड़े खड़े ही मरेगा। किंग यी का खून ठंडा नहीं था। अपनी जान लेना इतना आसान नहीं है। यद्यपि मैं कमजोर हूं फिर भी मैं युद्ध से नहीं डरता। किंग यी ने गहरी सांस ली और अपने दिल में पछतावे को दबा लिया। उसके चेहरे पर फिर से शांति छा गई। वह धीरे से खड़ा हुआ और गर्व से खड़ा होकर मेज की कुर्सी पर रखी तलवार को बाहर निकाला। क्लैंग, क्या यह एक ज्यानटियन क्षेत्र के योद्धा की शक्ति है? बेशक वे एक ही स्तर पर नहीं है, लेकिन मैं किंग यी इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। किंग यी का चेहरा अभी भी शांत था जब वह बुदबुदा रहा था। पुची तलवार क्यूई के मांस में घुसने की आवाज सुनाई दी। किंग यी का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। बूम! किंग यी का शरीर किताबों की अलमारी से टकराया। किताबों की अलमारी ढह गई और उस पर रखी किताबें बिखर गईं और किंग यी वहीं दब गई। अफसोस की बात है 100 फूलों वाले सज्जन अपने हाथ पीछे करके खड़े थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और जमीन पर दबे किंग यी को देखते हुए आह भरी। फिर जब 100 फूलों वाले सज्जन ने स्थिति की जांच करने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो वह एक अजीब आवाज सुनकर दंग रह गए। हुआ लला, उसने देखा कि किंग यी को कवर करने वाली पुस्तकों का ढेर अचानक बिखर गया। किताबों के ढेर से एक हाथ बाहर निकला। ये किंग यी का हाथ था। क्या 100 फूलों वाले सज्जन ने भौहें चढ़ाई और आश्चर्य और भ्रम से किंग यी को देखा। खांसी। किंग यी ने अपना बायां हाथ ढक लिया और किताबों के ढेर से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। 100 फूलों वाले सज्जन की मारक चाल से केवल किंग यी का बायां हाथ नष्ट हुआ। किंग यी मारा नहीं गया। यह पता चला कि किंग यी ने देखा कि चीजें नहीं की जा सकती और अंततः उसने चकमा देने की पूरी कोशिश की जो एक खतरनाक पलायन था। दिलचस्प। 100 फूलों वाले सज्जन की आंखें चमक उठी। उसकी 9वें राजकुमार में और भी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। 100 फूलों वाले सज्जन को उसकी चाल की शक्ति का पता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 9वां राजकुमार, जिसकी साधना केवल हौटियांग क्षेत्र के 5वें चरण पर थी, उसे चकमा दे सकता है। हालांकि बस इतना ही था। उसने अपनी चाल चल दी थी और वह 9वें राजकुमार का सिर लेकर लौटेगा। 100 फूलों वाले सज्जन की आंखें ठंडी पड़ गईं। जब वह आगे बढ़ने ही वाला था तो उसने देखा कि 9वें राजकुमार ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? 100 फूलों वाले सज्जन ने गुस्से से कहा। 100 फूलों वाला सज्जन इस बात से काफी असंतुष्ट था कि वह किंग यी को मारने में असफल रहा था। अब किंग यी के चेहरे पर मुस्कुराहट ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। किंग यी के प्रति उनकी प्रशंसा पहले ही उनके मन से निकाल दी गई है। मैं चाहती हूं कि आप मरें। 100 फूलों वाला सज्जन गुस्से से चिल्लाया और किंग यी को मारने वाला था। हालांकि किंग यी ने हंसते हुए कहा, आपके पास मौका नहीं है। क्या 100 फूलों वाले सज्जन जो यह नहीं समझ पाए कि किंग यी के शब्दों का क्या मतलब था। बाइया के शरीर से अत्यंत दमनकारी आभा निकल रही थी। यद्यपि हवा नहीं थी फिर भी उसका काला वस्त्र लहरा रहा था। ये ट्रू क्यूई जैसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ट्रू क्यूई से भी ज्यादा दमनकारी था। इसमें ठंडक का भी एक संकेत था। क्या यह आध्यात्मिक दबाव है, या मैं ये कहूं कि आध्यात्मिक दबाव बदलता रहता है? किंग यी ने आश्चर्य से बाइया को देखा और जिज्ञासा से पूछा। बाइया के आने के बाद से किंग यी आखिरकार निश्चिंत हो गया। बाइया के आसपास होने से उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं था। हालांकि बाइया अपने चरम पर नहीं थी, लेकिन उसके लिए बाइया लांगजुन को हराना या मारना कोई समस्या नहीं होगी। ये बाइया की ताकत थी। मैं इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकता। चल दर उद्धरण चिन्ह। बाइया लांगजुन की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि ऐसा विचार उसके दिमाग में कौंध गया। चाहे वह पिछला हमला था या बाइया द्वारा प्रदर्शित आभा, वे दोनों उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। 9वें राजकुमार के अधीन इतना शक्तिशाली योद्धा था। प्रथम राजकुमार का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था? वह इस मामले को प्रथम राजकुमार तक सीमित नहीं रहने देंगे। बाइया लांगजुन ने गुस्से से सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो मुड़ा और चला गया। बाइया लांगजुन ने अपना शरीर हिलाया और सिंदूरी खिड़की से बाहर उड़ गया। छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। बाइया लांगजुन ठंडे स्वर में चिल्लाया। बाइया ने और कुछ नहीं किया, बस हल्के से पैर थपथपाए। अगले ही पल उसका शरीर जो अभी भी वही था धीरे धीरे धुंधला हो गया। फिर वह बाइया लांगजुन के पीछे प्रकट हुआ। तुरंत कदम। किंग यी की आंखें चमक उठी। ये ग्रिम रीपर की एक खास कला थी। इससे ग्रिम रीपर की गति काफी बढ़ जाती थी। इसके अलावा बाइया इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। बाइया, उसे मत मारो। अचानक किंग यी को कुछ याद आया और उसने जल्दी से ऊंची आवाज में कहा। बाइया, जो ज्यादा दूर नहीं थी ने किंग यी की बात सुनी। उसका शरीर जड़ हो गया और उसके हाथ में सेनबोन जाकुरा कागुरा की ताकत कमजोर पड़ गई। बाइया लांगजुन ने जब ब्लेड पर कई वार किए तो उसकी छाया बिखर गई और वह बाइया लांगजुन के चारों अंगों पर जा गिरी। बाइया लांगजुन का शरीर सच्ची क्यूई द्वारा संरक्षित था। हालांकि जब वह सेनबोन जाकुरा कागुरा के आध्यात्मिक दबाव के संपर्क में आया तो वह वसंत ऋतु की बर्फ की तरह पिघल गया। तस्क 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 लगातार 4 बार ब्लेड के मांस में घुसने की आवाजें आईं। बाइया के हाथ पैरों की सारी नसें बाइया ने काट डाली। तभी बाइया ने एक कदम आगे बढ़कर 100 फूलों वाले सज्जन की छाती पर थपकी दी। आध्यात्मिक दबाव की एक लहर 100 फूलों वाले सज्जन के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उनकी असली क्यूई दब गई और वे हिल नहीं सके। उसके बाद बाइया ने मुड़कर किंग यी से माफी मांगी। युवा स्वामी, बाइया को देर हो गई है। ये तो बस एक छोटी सी बात है, चिंता मत करो। किंग यी ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। उसका बाइया को दोष देने का कोई इरादा नहीं था। यदि बाइया न आता तो वह बहुत पहले ही अपनी जान गंवा चुका होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे बाइया द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति के कारण उत्साहित थे।
9वें राजकुमार, मैंने आपको कम आका है। प्रथम राजकुमार ने भी आपको कम आका है। किन यी को अपनी ओर आते देख पुष्प सज्जन ने खुद को खुश करने की पूरी कोशिश की और कर्कश आवाज में बोला। ये फ्लोरल जेंटलमैन की असली आवाज थी। अब उसमें औरत होने का दिखावा करने की ताकत नहीं बची थी। क्या बात है, वह घमंडी नजर कहां चली गई? किन यी ने उपहास किया। ऊपर से फ्लोरल जेंटलमैन को देखते हुए उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। हर कुत्ते के दिन आते हैं। अभी कुछ देर पहले फ्लोरल जेंटलमैन उसके सामने घमंडी था। अब फ्लोरल जेंटलमैन को नीचा दिखाने की बारी उसकी थी। बाम, किन यी ने फ्लोरल जेंटलमैन की छाती पर जोर से पैर रखा। पैर इतना जोरदार था कि फ्लोरल जेंटलमैन के मुंह से खून निकल आया। बाई ने पुष्प सज्जन के हाथ पैरों की नसें काट दी। उसके शरीर की सच्ची क्यूई भी दबा दी गई। वह किन यी के कार्यों का विरोध नहीं कर सका। 9वें राजकुमार, महाराज कृपया मुझे जाने दीजिए। फ्लोरल जेंटलमैन आखिरकार घबरा गया। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। वह निकम्मे राजकुमार किन यी के हाथों मरना नहीं चाहता था। उसके सामने अभी लंबी जिंदगी थी, इसलिए उसने किन यी से दया की भीख मांगी। ओह क्या बात है, अब डर लग रहा है क्या? किन यी ने व्यंग्य किया। वह थोड़ा नीचे झुका और फ्लोरल जेंटलमैन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़, इस थप्पड़ की आवाज तीखी और स्पष्ट थी। फ्लोरल जेंटलमैन के चेहरे का बायां हिस्सा तुरंत सूज गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। उसके कुछ दांत मुंह से टूटकर जमीन पर गिर गए। आप, फ्लोरल जेंटलमैन की आंखें आग उगलने को थी। वह घृणा और अपमान से भर गया था। वह जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट था। शाही राजधानी का बदनाम निकम्मा राजकुमार उसे थप्पड़ कैसे मार सकता था? ये कितना अपमानजनक था। मैंने तुम्हें यही की ओर से थप्पड़ मारा। वह मेरी रखेल है, तुम उसका रूप धारण नहीं कर सकते। किन यी ने ठंडे स्वर में उपहास किया। फ्लोरल जेंटलमैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुंह खोला और बोलने ही वाला था, थप्पड़। हालांकि किन यी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और पुष्प सज्जन के चेहरे के बाईं ओर फिर से थप्पड़ मारा। कुछ ही सेकंड बाद फ्लोरल जेंटलमैन के मुंह का कोना सूज गया। मैंने तुम्हें अपनी ओर से थप्पड़ मारा। मैं अविनाशी राजवंश का 9वां राजकुमार हूं। मैं तुम्हें मुझे अपमानित करने की अनुमति नहीं दूंगा। थप्पड़, मैंने तुम्हें अपनी उपपत्नी यी की ओर से थप्पड़ मारा। ये सब मुझे मेरी शाही माँ ने दिए थे। तुम इन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इन घटिया किताबों से तुलना नहीं कर सकता? अध्ययन कक्ष में किन यी हॉन्फ रही थी। उसने फूलों वाले सज्जन को देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा गेंद की तरह सूजा हुआ था और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह लगातार खून की खांसी कर रहा था। किन यी चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वह 5वीं अवस्था का योद्धा था। फूलों वाले सज्जन को उसकी हथेलियों से चोट लगने के बाद से ही सितारे दिखाई देने लगे थे। हाँ, तुम मेरे सामने सिर्फ इस आदमी की ताकत की वजह से ही दिखावा कर सकते हो। अकेले अपनी ताकत से उसके लिए पहले राजकुमार को रोकने में आपकी मदद करना असंभव है। तुम सबसे बड़े राजकुमार की ताकत का विरोध नहीं कर सकते। मैं नर्क के रास्ते पर तुमसे बस एक कदम आगे हूँ। फूलों वाले सज्जन को होश आने की कोशिश हो रही थी। उसने आग भरी आंखों से किन यी को देखा और दहाड़ा। फूलों वाले सज्जन ने दया की भीख नहीं मांगी। वह जानता था कि किन यी उसे जाने नहीं देगा। वह मरने को तैयार था। दुर्भाग्यवश वह किन यी की मृत्यु का दृश्य नहीं देख सका। ठीक कहा, जल्द ही मैं सबसे बड़े राजकुमार को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह नरक के रास्ते पर तुम्हारा साथ देगा। तब तक मैं आपके जीवन को अपने कदम के पत्थर के रूप में उपयोग करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद किन यी ने अपनी तलवार उठाई और अचानक उस पर वार कर दिया। तलवार की तेज धार बहुआ लांगजुन की छाती में जा धंसी और उसकी जान चली गई। आप, फूलों वाले सज्जन ने आंखें चौड़ी करके चौंक कर किन यी को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन यी उस पर इतनी जल्दी हमला कर देगी। उसकी छाती पर लगे तलवार के घाव से धीरे धीरे लाल रक्त बहने लगा, जिससे उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। फूलों वाले सज्जन की पलकें मदहोशी की हालत में भारी होती गई। उन्होंने अपने सामने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। किन यी की आभा अचानक बढ़ गई। 5वां चरण, 6ठा चरण, 7वां चरण। क्या यह एक भ्रम था? वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। फूलों वाले सज्जन के मन में ऐसा ही विचार कौन था? अंततः वह बेहोश हो गया। पुची, उसके हाथ में पकड़ी तलवार फूलों वाले सज्जन की छाती में घुस गई। खून की बौछार हो गई। हत्या। यह पहली बार था जब किन यी ने किसी की हत्या की थी, चाहे वह पिछले जन्म में हो या। हालांकि किन यी बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि वह शांत हो गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने शरीर में हिंसा की वकालत की थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यह महान लड़ाइयों का संसार था। यह वह स्थान था जहां हजारों राजवंशों ने युद्ध किया था। केवल शक्तिशाली योद्धा ही यहां अपनी चकाचौंध बिखेर सकते थे। यदि कोई कमजोर होगा तो वह मर जाएगा और उसकी साधना समाप्त हो जाएगी। इस अराजक दुनिया में केवल महान शक्ति और प्रभाव वाले लोग ही स्वतंत्रतापूर्वक रह सकते हैं। इसलिए किन यी ने लड़ने का फैसला किया। दूसरों से लड़ना।